एक बार फिर से दोस्तों आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा निकट है और इस समय आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा तैयारी करने के साथ साथ क्या होता है, हमें अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने होते हैं, जिससे कि जो है हमारे अच्छे मार्क्स आए। प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और लगता है हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है। तो उसी को देखते हुए हमने सोचा जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने पे एक वीडियो क्यों ना बना लीजिए। तो उसी के तहत जो है आज हम जो है साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ ही साथ जो है क्वेश्चन के बीच में जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो आपको थ्योरी भी उसकी पता चल जाएगी। बाकी ओवरऑल थ्योरी तो नहीं बता पाएंगे। अगर आपको जो है एग्जैक्ट थ्योरी चाहिए तो उसके लिए जो है आप हमारा प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं इसी चैनल पे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन पे चर्चा की जाती है। A 20 centimeter length of wire is resistance is 10 ohm if it is stretched to 80 centimeter. Calculate new resistance। देखिए बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि कोई 20 सेंटीमीटर का वायर है और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब इसको बेटा स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को 80 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जैसा कि बेटा हम सब जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो बेटा 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी कंडक्टर की लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। तो यहाँ पे बेटा देखिए लेंथ को बेटा हमने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, तो जाहिर सी बात रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपको रेजिस्टेंस लॉ नहीं पता तो आइए देखते हैं रेजिस्टेंस लॉ। देखिए बेटा रेजिस्टेंस लॉ ये कहता है किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, L बाई ए। यहाँ से बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाता है, हमेशा पूरे फेज में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो उसके जगह क्या होगा, एक नया कांस्टेंट आ जाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, रो। क्या आता है बेटा, रो। जहां बेटा जो है रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। सॉरी बेटा इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, और ये बेटा क्या होती है, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका मतलब लेंथ और एरिया को चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी अगर मटेरियल सेम है तो। ठीक है, ठीक है। तो वैसे हम फिर जो है अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये हमको एक फॉर्मूला मिला। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग रफ करके क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। ठीक है बेटा, ओके, आइए बेटा रफ करते हैं। तो बेटा अभी हमने देखा R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो बेटा रेजिस्टेंस गिवन है, पहले कितना गिवन है बेटा, 10 ओम। कितना गिवन है, इनटू रो, लेंथ कितना है बेटा 20 और एरिया कितना है 1। ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे आप जानते हो बेटा लेंथ अगर जो है चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ बेटा मैं ये चीज आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, याद रखिए बेटा जिस रेशियो में लेंथ चेंज होती है उसी रेशियो में क्या होता है, एरिया भी क्या होता है, उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होता है। जैसे अगर ये वायर है, इसकी लेंथ को मैं डबल कर दूंगा तो जाहिर सी बात है ये वायर क्या होगा, पतला हो जाएगा।
इसका मतलब अगर लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वायर को आप खींचोगे लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगी ना, क्योंकि ओवरऑल वायर का वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, सेम। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखिएगा। तो यहां से बेटा आप देखिए, अब मैंने कहा नया रेजिस्टेंस x हो गया। बेटा रो चेंज नहीं होता, लेंथ चेंज होने पे रो चेंज नहीं होता, क्योंकि मटेरियल सेम होता है। ठीक है, अब बताइए बेटा 80 को हम लोग लिख सकते हैं 20 × 4। अब अगर लेंथ 4 टाइम्स चेंज हुई, भाई 80 जो है 20 का 4 टाइम्स है, तो अगर लेंथ 4 टाइम्स चेंज होगी, बढ़ जाएगी, तो एरिया 4 टाइम्स घट जाएगा। मतलब एरिया पहले a था, अब a/4 हो गया। बेटा यहां से 4 4 ऊपर 4 4 का क्या हो गया 16, फिर 16 आगे ले आइए। अब बचा क्या, रो 20/a, रो 20/a। ईमानदारी से बताइएगा बेटा, क्या ये जो है ये वैल्यू 10 के बराबर नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां से x इक्वल क्या हो गया 16 × 10, मतलब बेटा जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 160 ओम। ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग जो है नोट कर लीजिए अपने क्वेश्चन पे, तो हम नया जो है आगे इस पे बढ़ना चाहेंगे। ओके, बाकी बेटा इसकी थियरी की वीडियो हमने डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको जो है सॉल्यूशन और अच्छे से समझ में आएगा। आइए बेटा एक क्वेश्चन हम लोग लाइट का करते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस का बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। A 4 centimeter height of object is placed 40 centimeter from convex lens of focal length 20 centimeter. Calculate first distance between object and image. देन सेकंड में आपको बताना है बेटा हाइट ऑफ इमेज। तो एक बार बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से कि एक बेटा एक 4 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, उसको जो है कॉन्वेक्स लेंस से 40 सेंटीमीटर रखा गया है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बताइए बेटा ये लेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे बेटा आपसे पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या हो। तो अगर बेटा आपने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो क्या है, देखिए अगर हम थोड़ा बेटा इसको रेड डायग्राम बनाते हैं। देखिए बेटा, देखिए ये फोकस है और ये होता है 2f। बेटा फोकल लेंथ कितना दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा 40 पे। अरे सर इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 2f पे, और हम पढ़े हैं जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज क्या बनती है 2f पर ही बनती है, सेम साइज की बनती है। ऐसा बिहेवियर होता है कि जैसे हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हों। इसका मतलब बेटा ये f1 2f1, तो इधर बेटा क्या होगा f2, और इधर क्या होगा 2f2। इसका मतलब बेटा इसकी इमेज कहाँ बनेगी मेरे भाई 2f2 पे ही बनेगी। तो बेटा दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन अगर ऑप्शनल आ जाए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, तो आप बिना जो है पेन उठाए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और हाइट भी बेटा क्या होगी सेम होगी। अगर 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 4 सेंटीमीटर की इमेज भी बनेगी। लेकिन एग्जामिनर हमसे सोल्यूशन चाहता है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इमेज की पोजीशन क्या है। जब इमेज की पोजीशन आ जाएगी तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए बेटा लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/v
-1/u। बेटा साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मिरर और लेंस के केस में, वैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है इसको बताने का, फिर भी जल्दी से बता देते हैं, हो सकता है कोई बच्चा साइन कन्वेंशन के बारे में बिल्कुल भी उसके पास ज्ञान ना हो। देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट को जो है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में लेते हैं, ये कॉन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। कॉन्वेंशन मतलब जैसे जो है दीपावली जो है, ये जो है कार्तिक मास के अमावस्या को ही होगी, तो ये कॉन्वेंशन है। क्या है बेटा, धारणा चली आ रही है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के या लेंस के लेफ्ट साइड रखेंगे, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। यू को हमेशा आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है बेटा। फोकल लेंथ, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इनका फोकस राइट साइड होता है। बस बेटा मेन प्रॉब्लम होती है वी के केस में, क्योंकि बेटा जब मिरर जो है रियल इमेज बनाता है तो वो बनती है लेफ्ट साइड में, लेकिन जब लेंस रियल इमेज बनाता है तो वो बनती है राइट साइड में। बस यही आपको ध्यान देना है बस, बाकी आप इसको कर सकते हैं। मतलब कि लेंस के केस में रियल इमेज आप लोगे पॉजिटिव, लेकिन मिरर के केस में आप जो है रियल इमेज लोगे नेगेटिव। आइए देखते हैं। अब वैल्यू रखिए बेटा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, अभी बताया फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, तो 1/+20। v आपको फाइंड करना है, माइनस, और u हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/v प्लस 1/40। बेटा 1/40 को लेफ्ट साइड लाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 1/+20 की सेहत पे कोई फर्क नहीं, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा बेटा। बेटा 40 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40, ये 2 टाइम्स, और ये माइनस में बेटा ध्यान दीजिएगा, और ये जो है 40 1 टाइम्स में। बेटा यहाँ से जो है 1/v कितना आ गया बेटा, 1/40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v कितना आया, प्लस का 40। इसका मतलब जो हमने बनाया वही चीज आ गया। और जब हमने देख लिया u भी 40 v भी 40, इसका मतलब जो है यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट 2f पर, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। आइए बेटा, आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। बेटा हम लोग एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग एंट्री ले लेंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक बेटा। इसमें बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेटा कुछ बातों का थोड़ा ध्यान देना है, उसको थोड़ा पहले बता दूंगा तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। देखिए बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट होती है वो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बेटा वो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग। पैरेलल में बेटा क्या होता है, ऐसे याद करिए, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट क्या होती है, अलग अलग, ठीक है। ये बातें आपको जानना है, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन बेटा हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का करेंगे, एक क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और आपको सब कुछ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा एक क्वेश्चन है, देखिए बेटा ये जो है 3 रजिस्टर है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम के, और ये 24 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट पहला करंट अक्रॉस 4 ओम, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 24 वोल्ट, ठीक है बेटा। अब देखिए आपको बताना है 4 ओम में करंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, चाहे बेटा 2 ओम में करंट हो, चाहे 4 ओम में हो, चाहे 6 ओम में, करंट सब में क्या होगी, सेम। इसका मतलब जितना बैटरी करंट देगा वही करंट जो है सारे रजिस्टर से होकर जाएगी।
तो बेटा अगर हमसे पूछा है 4 ओम में करंट पूछे सीरीज में, चाहे 2 ओम में चाहे 6 ओम में, याद रखिए बेटा आप निकालोगे करंट गिवन बाय बैटरी। क्या निकालोगे? क्योंकि वही करंट सब में से होकर जाएगी। तो बेटा आप निकालोगे पहले का सलूशन, क्या निकालो बेटा? करंट गिवन बाय बैटरी। देखिए मेरे भाई करंट क्या होगी? I इक्वल्स टू होता है V अपान R इक्विवेलेंट। बेटा V कितना गिवन है? 24 और R इक्विवेलेंट देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, बेटा ये हो जाएगा 12। करंट आ गई 2 एम्पियर। क्या आ गई करंट? 2 एम्पियर। और फिर मैंने आपको बताया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब मैंने मान लिया 2 ओम के सामने V1 पोटेंशियल डिफरेंस, 4 ओम के सामने V2 और 6 ओम के सामने V3। तो बेटा हमसे क्या पूछा है? बेटा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ आपको बताना था पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 6 ओम के अक्रॉस। तो इसका मतलब बेटा आपको V3 जानना है। कभी बेटा अगर आपसे V1 पूछेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद रखिएगा मेरे भाई आप करोगे I इंटू R1। V2 पूछेगा आप करोगे I इंटू R2, बिकॉज I क्या है? सेम है। और V3 क्या करोगे? I इंटू R3। तो बेटा हमसे किससे मतलब है? V3 से मतलब है।